बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि आप सत्संग पे जाया करो। अगर आप सत्संग पे जाते हो तो आपकी संगत जो है अच्छी हो जाती है। वहाँ पर आपको अच्छे लोग मिलते हैं। संसार के अंदर आप भटकते नहीं हो, आप परेशान नहीं होते, आप कहीं इधर इधर नहीं भटक पाते। अगर भटक भी जाओ तो वो फिर रास्ते पे ले आते हैं, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा रास्ता है जो सही रास्ते पे इंसान को ला सकता है। अब देखो, एक परिवार था। अब परिवार के अंदर उनका एक लड़का था जो पढ़ता था। अब पढ़ते पढ़ते जब वो जवान हो गया तो उसको उसकी संगत जो है बिगड़ गई। और जैसे ही वो कॉलेज में गया, वहाँ पर उसको ऐसे लोग मिल गए जो कि अपना वो ड्रग वगैरह लेते थे, नशा करते थे। अब वो उनके चक्कर में पड़ के अब वो नशा करना उसने शुरू कर दिया। घर वालों को पता लगा, बड़े परेशान हो गए, क्योंकि वो सोचते थे कि ये लड़का कॉलेज में ही रहता है, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन घर पे ही नहीं आता था। पर वो तो कभी इधर कभी उधर ही भटकता रहता था, कॉलेज में पढ़ता भी नहीं था और नशे के अंदर ही हर वक्त रहता था। एक बार बहुत नशा किया हुआ था तो घर आया तो घर के आगे आके डोर के आगे गिर गया। जब उसके घर वालों ने देखा कि ये तो गिर गया, ये कि इसको क्या हो गया, और उसको यही नहीं होश थी कि ये मेरा घर है या मैं कहीं और गिर गया हूँ। इतना नशा किया हुआ था। जब वो किया हुआ तो उन्होंने उठा के उसको अंदर ले गए। जब उसको होश आया तो वो पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। उन्होंने बोला, भाई तू अपने घर पे है। कहता, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मुझे घर जाना है। अब वो सारे परेशान कि इसको क्या हो गया। फिर मालूम पड़ा कि भाई ये तो अपने नशे के अंदर पड़ा हुआ है। अब फिर उन्होंने, घर वालों ने उसे काफ़ी समझाया, पर उसकी समझ में फिर कुछ ना आया। फिर वो ऐसे ही घर से चला जाता, वो 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन घर पे ही नहीं आता, वो बाहर ही नशा करता रहता था। अब उसके माँ बाप जो थे वो बड़े परेशान हो गए, सारा दिन रोते थे तो वो सत्संगी, गुरु महाराज के आगे प्रार्थना भी करते थे, पर वो सारा दिन रोते रहते। हर वक्त ध्यान उनका कि भाई लड़के को क्या हो गया, ये तो कॉलेज पढ़ने गया था और ये तो उल्टे रास्ते पे चला गया, ये तो भटक गया। जब वो बहुत हो रहे थे तो उनकी जो लड़के की दादी थी उसने पूछा, भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्योंकि वो भी भजन अभ्यास बहुत करती थी। तो उसने पूछा क्या बात है। तो जब बताया कि भैया तुम्हारा पोता तो ऐसे ड्रग खाने लग गया और कॉलेज के अंदर पढ़ता भी नहीं है, तो उसने बोला कि उसको मेरे पास लाओ। उन्होंने बोला वो घर पे टिके तो आपके पास लाए, वो घर पे आता ही नहीं, आता है थोड़ी देर रुकता है फिर भाग जाता है। उन्होंने बोला जैसे भी हो उसको लेके आओ। जब वो लेके आए दादी के पास, तो वो दादी से अपनी बहुत प्यार करता था। तो दादी से पूछने लगा कि भाई क्या बात है। दादी ने जब पूछा, भाई कि तू ऐसे ऐसे करता है, कहता है दादी मैं क्या करूं, मुझे जो कॉलेज में पढ़ने गया था वहाँ पर ऐसे लड़के मिल गए जो कि वो, उन्होंने मुझे इतनी गंदी और बुरी आदत डाल दी है। अब ये मेरी जाति नहीं है, मैं क्या करूं, मैं अंदर से मैं भी परेशान हूं, पर ये मुझे ऐसी लत लग गई है कि मैं इसके बिना, नशे के बिना रह नहीं सकता। दादी ने सोचा अब कैसे इसकी हटाई जाए। दादी ने बोला कि तू वहाँ जाके जो नशा करता है तो तू अपने घर बैठ के नशा कर ले। वो तो खुश हो गया, कहता है अब तो फिर घर का रास्ता भी खुल गया और परेशानी भी हट गई। दादी से वो बड़ा खुश हुआ। जब वो कहने लगा ठीक है, पर दादी ने बोला कि एक शर्त है मेरी। उसने बोला कि जो भी है शर्त मैं मानूंगी। उसने बोला कि आपको संडे के संडे आश्रम में सत्संग होता है,
तो आपने उस आश्रम में जाना है और आश्रम में जाकर वहाँ पे साफ सफाई करनी है, सेवा करनी है, लोगों की जूतियाँ साफ करनी है और जो भी वहाँ पे सेवा मिले आपको, हर तरह से आपने सेवा करनी है और वहाँ पे सत्संग सुनना है। जो सत्संग सुनो वो लिख कर आकर मुझे सुनाना है। अगर ये आपको मंजूर है तो बोलो। कहता है ये भी कोई बात है, ये तो मामूली सी बात है। उसने बोला ठीक। अब वो सत्संग पे जब वो उसने बोला एक ही तो वार है संडे का, बाकी दिन तो कोई दिक्कत नहीं। उसके घर वालों ने उसको नशा ला दिया और वो घर पे ही अपना करता था और सत्संग पे संडे को जाता, वहाँ जाके आश्रम में बहुत सेवा करता और अच्छे अच्छे लोगों से मिलता और सत्संग सुनता था और सुन के फिर आके घर पे अपनी दादी को सुनाता था कि भाई आज का ये सत्संग। 4-5 बार ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते उसकी कुछ थोड़ी बहुत नेचर बदल गई। अब एक बार वहाँ पे महात्मा जी सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने नशे के ऊपर सत्संग किया कि देखो ये जो नशा है ये बहुत ख़राब चीज़ है, इससे बहुत परिवार जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, घर के अंदर सुख शांति नहीं रहती और घर के अंदर जितना भी धन आपके पास है वो भी ख़त्म हो जाता है, आगे धन के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। और ये नशा जो है ये इंसान के शरीर को और उसकी आत्मा को ख़त्म कर देता है, नाश कर देता है। जब उसने सुना और उसके मन के ऊपर असर हुआ, फिर उसने घर आकर अपनी दादी को सुनाया और दादी ने पूछा भाई अब क्या सोचा तुमने? वो कहने लगा कि मैं कोशिश पूरी करूँगा इसको छोड़ने की। तो धीरे धीरे करते हुए फिर उसने महात्मा जी से नाम ले लिया और नाम लेकर और नाम जब जपना शुरू कर दिया नाम को, तो नाम की देखो इतनी ताकत है। जहाँ पे नाम क्या चीज़ है, भगवान खुद साक्षात आपके पास आ जाते हैं। तो वो नाम लिया और नाम जपते जपते उसका ऐसा हो गया कि उसको नशे की आदत उसकी छूट गई और परिवार सारा ठीक हो गया। उस परिवार के अंदर सभी परिवार वाले नाम जपते, सत्संग कराते, सत्संग पे जाते और श्री गुरु महाराज जी के वचनों का पालन करते। उन्होंने देखो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं, क्योंकि ये जो माया नगरी है, कलयुग है, इसके अंदर लोगों का भजन में बैठे भी तो ध्यान नहीं लगता। तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होता है उस परिवार के अंदर हर तरह से खुशियां रहती हैं, कोई बीमारी नहीं रहती, कोई रास्ते भटक नहीं जाते। अगर कोई भटक भी जाए तो वो फिर सीधे रास्ते पे आ जाते हैं, क्योंकि जो नाम एक ऐसी चीज़ है वो साक्षात परमात्मा हमारे परिवार में रहता है, हमारे साथ रहता है, हर जगह पे हमारे साथ रहता है। अगर हम उनके वचनों का पालन करेंगे तभी वो हमारे साथ हैं। अगर हम उनके वचनों का पालन नहीं करेंगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने जो नियम बनाए हैं, वचन किए हैं, हमें उसको ऊपर अमल करना है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, फिर तो हमें पूरा लाभ नहीं होगा। क्योंकि ये जो मनुष्य देह हमें मिली है ये बड़े थोड़े से वक्त के लिए मिली है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिली हुई। तो इसका पूरा जो लाभ उठाने के लिए ये जो हमें संत महापुरुष मिले हैं, ये हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें जो नाम देते हैं, कहने फरमाते हैं कि ये नाम ही आपके साथ जाएगा। आपका मेन मकसद जो ये संसार में मनुष्य दे लेना है
वो नाम के लिए ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। जो संसारी काम है ये भी साथ साथ करने हैं, ऐसा नहीं कि संसारी कामों को छोड़ देना है। संसार काम सारे करो, उसके अंदर जो है अपना मन मत फंसाओ। ये मत सोचो कि मैं ही मैं हूँ, मेरी मेरी है, ऐसा कुछ मत सोचो। ये सोचो कि ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब टाइम पास हैं, इसके साथ हमें इनका एंजॉय करना है। इनके ऐसा ना हो कि हम उसके अंदर उलझ जाएं। तो हमें उलझना नहीं है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके जिस काम के लिए हम आए हैं वो अपना काम पूरा कर लें। नहीं तो फिर आखिर में क्या होगा, हम परेशान होंगे, फिर 84 लाख योनि में फंस जाएंगे, इधर इधर भटक जाएंगे, और फिर हमें दुखों में कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तो इसलिए हमें उनकी आज्ञा में चलना है। अब देखो, क्लास टीचर होता है, सब बच्चों को पढ़ाता है। अब बच्चे जो है पढ़ जाते हैं, जो नहीं पढ़ता तो आखिर में वो फेल हो जाता है। फिर वो बहाने बनाता है कि देखो जी, मुझे टीचर ने नहीं अच्छी तरह पढ़ाया, अच्छी तरह बताया नहीं। वो क्योंकि अपना जो नुक्स है वो दूसरे को ऊपर निकालते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नुकसान तो जो होना है वो हो ही गया। तो पहले से ही नुकसान होने से पहले ही हमें पता लग जाना चाहिए कि हमें नाम जपना है। जैसे देखो, आप घड़ी चल रही है, उसकी सुई कैसे चल रही है, कितनी स्पीड के साथ चल रही है। तो जितनी स्पीड के साथ घड़ी की सुई चल रही है, उतनी स्पीड के साथ हमारी एज खत्म हो रही है, हमारे श्वास खत्म हो रहे हैं। ये मत सोचो कि हमने यहाँ 100 साल रहना है, 50 साल रहना है, 20 साल रहना है, 2 साल रहना है। हमारा कोई भी लिमिट नहीं है। एक श्वास आया है, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि संत महापुरुष तो बार बार यही फरमाते हैं कि आपके एक एक श्वासों की कीमत 3 लोगों से भी ज़्यादा है। अगर 3 लोगों की कीमत भी डाल दी जाए तो तब भी आपके श्वास की कीमत ज़्यादा है। तो इतने कीमती चीज़ को हम खराब कर रहे हैं, ये संसारिक विषय विकारों में फंस गए, संसारिक चीज़ों में फंस गए। तो इसलिए संसारिक चीज़ों का आप आनंद लो, इसका आप इंजॉय करो, और अपना एक एक कीमती श्वास जो है इसमें भजन करते रहो। हर वक्त हमारा ध्यान उस परमात्मा में होना चाहिए, क्योंकि जब हम भजन करते हैं, नाम जपते हैं, तो वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। जब साथ रहते हैं तो हम किधर इधर इधर भटक नहीं सकते, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं आ सकता, हमें गरीबी नहीं आ सकती, हमें कोई बीमारी नहीं आ सकती। वो हर चीज़ का वो रास्ता निकाल देते हैं। अगर हमारे कर्म बुरे भी हैं तो वो अच्छे कर देते हैं, बुरों को पलट देते हैं। क्योंकि जब संसार बना, ब्रह्मा जी ने पूरा वो बनाया सृष्टि का हिसाब, तो उनके पास जिस शाही से लिख रहे थे वो शाही कुछ बच गई। उन्होंने बोला कि अब ये शाही बची है, इसका क्या करें, ये शाही फेंकी तो जा नहीं सकती। तो तब ब्रह्मा जी ने वो शाही संत महापुरुषों को दे दी। ये लो जी, ये शाही आप किसी का भी मुकद्दर पलटना चाहो, कुछ भी लिखना चाहो, तो आपके हाथ में है। तो देखो, इतनी पावर है इनके पास, संत महापुरुषों के पास। ये हमारे बुरे कर्म भी अच्छों में बदल देते हैं, हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। तो हमें जो उन्होंने नाम दिया है, उस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपना है, उनके नियमों का पालन करना है। संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि हर इंसान को कम से कम 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। करो जरूर, चाहे आप उठते करो, बैठते करो, लेटते करो। जो वक्त आपका गुजर गया सो गुजर गया, उसको भूल जाओ, उसका पछतावा मत करो। अब ये सोचो कि आगे का जो वक्त है इसका कैसे फ़ायदा उठाना है हमें। तो इसलिए अपना एक एक कीमती श्वास जो है वो इस भजन में लगाओ। इस भजन को करने से आपका आगे का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। जो आगे कांटे बिछे हुए हैं, कांटों की जगह आपके फूल बन जाएंगे। तो देखो, इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर है कि हमें इस कलयुग के अंदर पूर्ण संत मिले हैं, पूर्ण साक्षात परमात्मा मिले हैं। तो अगर उनकी चरण शरण मिली है तो हमें इनका पूरा पूरा लाभ उठाना है। हमें उनका भजन करके, उनके हुक्म में चल के, उनके नियमों का पालन करके
अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।